हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज। यह है प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7। 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब देखना चाहते हैं कंसेप्ट और सारे क्वेश्चन जैसे प्रश्नावली 6.1, 6.2 और सारे प्रमेय, तो अब जाके इसका प्लेलिस्ट देखना शुरू कीजिए। आपको इसमें डिटेल में हर चीज बताया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, 7 पढ़ते हैं। आकृति 6.38 ये वाला ए बी सी, यानी ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब का मतलब होता है शीर्ष से खींचा हुआ उसके सामने वाला भुजा पे लंब, उसी को बोलते हैं शीर्ष लंब या सीधा लंब समझिए। पहला क्या है ए डी, ए शीर्ष से खींचा गया, ई वाला लंब किस पे, बी सी पे। लंब मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ए डी और सी कहाँ से खींचा गया है, सी शीर्ष से खींचा गया है ई, यानी ए बी पे ई है, ये भी 90 डिग्री है। सी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, पी पे काट रहे हैं। तो दर्शाएं कि ये चार चीज आपको प्रूफ करना है। तो आइए शुरू करते हैं। लिखेंगे 7 का 1 हल। यहाँ क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है, एडी लंब है कहाँ पे, बी सी पे, तथा और क्या दिया हुआ है, सीई लंब है ए बी पे, नहीं दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है, इसका एक लिए हैं मतलब ई वाला सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ट्रायंगल ए ई पी समरूप है ट्रायंगल सी डी पी के। तो आइए इसको हम पहले क्रॉप करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो हमको मतलब कितना से है, मतलब केवल इससे है। करंट पेज में रखते हैं इसको, गया कहाँ भाई, यहाँ है। अब इनको भी काट लेते हैं। को हटा देंगे। अब आइए 1, यही हमको प्रूफ करना है। अब सिद्ध करना है तो हम लिख चुके हैं, क्या लिखे हैं, सिद्ध करना है। वहां शुरू करते हैं क्या लिख के, अब लिख के। अब अब ध्यान दीजिए किसके त्रिभुज का ये बात कर रहा है, ए ई पी, ए ई पी यानी ई वाला त्रिभुज ए ई पी, ओके। और सी डी पी, सी डी पी यानी ई वाला एंगल। इसमें ध्यान दीजिएगा, तो इसमें डी और ई एंगल क्या है, दोनों त्रिभुज में डी और ई लंब है, यानी 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब बराबर हो गया। और ई वाला एंगल और ई वाला एंगल देखिएगा, दोनों में क्या है, ये विपरीत कोण है, यानी विलोम है एक दूसरे के। तो विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दो एंगल बराबर हो गया, जैसे ही दो एंगल बराबर होता है तीसरा एंगल अपने आप क्या होता है, बराबर होता है। तो एंगल 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 समरूपता से दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये शुरू करते हैं, लिखते हैं। ट्रायंगल ए ई पी तथा ट्रायंगल सी डी पी में क्या है, ए ई पी मतलब ए ई पी वाला एंगल, ई वाला ए ई पी, ई क्या है 90 डिग्री है। और सी डी पी एंगल सी डी पी क्या है, लंब है, मतलब ई वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये बराबर हैं। और देखिए एंगल ए पी ई, ई वाला एंगल, और सी पी डी ई वाला एंगल, एंगल सी डी
पी, CPD सॉरी, CPD क्या है? विपरीत कोण है। विपरीत कोण क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। विपरीत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दो कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुज AEP के कोणों का योग, यानी तीनों कोणों का योग, तीनों कोण होता है, कोणों का योग क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा त्रिभुज CDP के कोणों का योग। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो वही हम यहाँ पे लिख दिए। अब दोनों कोण को लिख देंगे कि इतना AEP में कौन सा कोण है, AEP में कौन सा कोण है? तो पहले तो AEP, यही वाला कोण, AEP प्लस, देखिए AE यानी EPA, EPA, या इसको लिखें हम जैसे लिखे वैसे ही लिखते हैं, APE, APE प्लस PAE, PAE बराबर क्या हो जाएगा? CDP में देखिए, यानी ई वाला ट्रायंगल में देखिए, CDP में पहले तो एंगल होगा CDP, CDP प्लस CPD, CPD यानी ई वाला एंगल, बच गया PCD, PCD। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए तो AEP और CDP, AEP और CDP क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, ये भी 90 है और ये भी 90 है। ऐसे लिखे भी हुए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखे 90 डिग्री बराबर है, तो क्या होंगे? दोनों कट जाएंगे। अब देखिए APE और CDP, CPD यानी ई वाला, दोनों क्या बराबर है? यहाँ यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो बच क्या गया इसमें? जो बच गया उसको लिख दीजिए। क्या बच गया? एंगल PAE इक्वल टू एंगल PCD। तो इसको समीकरण मान लीजिए, समीकरण 1, इसको समीकरण 2, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। ठीक है। अब इसको हम कहाँ से लिखे हैं? समीकरण 1 और 2 से, इसमें भी यूज कर देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। जो वैल्यू दोनों काटे हैं कहाँ? समीकरण 1 और 2 के मदद से काटे हैं, बता भी दिए। अब देखिए समीकरण 1, 2 और 3 से देखिएगा तो दोनों त्रिभुज में क्या हो गए? तीनों कोण बराबर हो गए, इसलिए क्या होगा? दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। क्या हो गए? त्रिभुज AEP समरूप हो गए त्रिभुज CDP के। कैसे? एंगल 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 समरूपता कसौटी। ऐसे दो एंगल जैसे बराबर हुआ तो कसौटी से, जैसे ही दो एंगल बराबर हुआ तो उससे अब क्या लिख सकते हैं? उससे भी एंगल एंगल समरूपता भी हम लोग पढ़े हुए हैं, जस्ट इसका शॉर्ट फॉर्म है, उससे आप बता सकते हैं कि क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। लेकिन हम यहाँ लॉन्ग में पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको हम सारा चीज बता रहे हैं, ट्रिपल एंगल से प्रूफ करने के लिए बता रहे हैं। आप वैसे भी प्रूफ कर सकते हैं। अब यहाँ करना ये होगा कि इन भाई साहब को हम डाल देते हैं कहाँ? लाइब्रेरी में। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ये, अब देखिए दूसरा में क्या दिया हुआ है, पहले पढ़ते हैं। ABD, ABD यानी ये वाला ट्रायंगल, ABD ये वाला ट्रायंगल, इसमें भी एक क्या है? 90 डिग्री है। CBE, CBE यानी ये वाला ट्रायंगल, इसमें भी देखिएगा तो E90 और E90 दोनों में, और B कॉमन हो गया, दो एंगल बराबर हो गया, तो तीसरा क्या हो जाएगा? अपने आप बराबर हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। लेकिन आइए इसको हम देख लेते हैं।
अच्छा 7 है ये, 7 का हल क्या लिखेंगे हम? त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में क्या है देखिएगा, तो कोण बी क्या है दोनों में? कोण बी इक्वल टू बी, क्या हो गया? उभयनिष्ठ एंगल हो गया, यानी कॉमन एंगल, उभयनिष्ठ कोण। दूसरा देखिए, ए बी डी में ए डी बी कितना है? ए डी बी 90 डिग्री, और बी ई सी कितना है? 90 डिग्री। दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, यानी एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल बी ई सी इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। अब क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो क्या कर देंगे, दोनों त्रिभुज के तीनों कोण को बराबर बराबर लिख देंगे और दोनों को मदद से काट देंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। आइए फिर लिखते हैं, त्रिभुज ए बी डी के कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। भाई कितने किसके बराबर हो जाएगा? त्रिभुज सी बी ई के कोणों का योग। अब ए बी डी में कौन कौन सा एंगल है? ए बी डी में पहला तो बी ही है जो कि कॉमन है, और ए डी पी यानी ई वाला एंगल, ए डी पी एंगल, ए डी बी, सॉरी ए डी बी प्लस, और कौन सा बच गया? बी ए डी बी में, और ई बच गया बी ए डी, बी ए डी। और सीबीई में कौन सा एंगल है? पहला तो बी ही है जो कि कॉमन एंगल है, उभयनिष्ठ एंगल है। अब ये बी ई सी यानी ई वाला एंगल 90 डिग्री वाला है, बी ई सी। और कौन सा बच गया? और ई बच गया, बी सी ई यानी ई वाला एंगल, बी सी ई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो आपको बी से बी कटता हुआ दिखेगा क्योंकि ये कॉमन एंगल है। अब ए डी बी, ये वाला एंगल, बी ई सी, ये वाला, क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री हैं, तो 90 डिग्री 90 डिग्री क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, जो बच गया क्या, और हम लिखे हैं काटे हैं कहाँ से? यहाँ थोड़ा सा लिख भी सकते हैं बगल में, समीकरण 1 तथा 2 के हेल्प से, 1 तथा 2 के हेल्प से हम क्या किए हैं? काटे हैं। 1 और 2 से लिख दीजिए। यहाँ बच गया ई वाला एंगल, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी सी ई, बी सी ई। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। इक्वेशन अब यहाँ पे लिखिएगा, समीकरण 1, 2, 3 से क्या हो गया? दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, क्योंकि दोनों का तीनों एंगल क्या हो गया? मेरा बी तो कॉमन है, ये इसके बराबर हो गया, और ये वाला बराबर किसके हो गया? ये वाला इसके बराबर हो गया। तीनों एंगल क्या हो गए? बराबर हो गए, तो क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो क्या लिख देंगे समीकरण 3 से? त्रिभुज ए बी डी समरूप हैं त्रिभुज सी बी ई के। ठीक है, कैसे? एंगल 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 समरूपता से। तो यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, नहीं 4 क्वेश्चन है टोटल, तो 3 नंबर का भी ड्रॉप करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो सेम चीज, इनको लाना पड़ेगा बाहर। थोड़ा सा इनको क्रॉप कर दिया जाए क्या? 7 का 3 है ये, हल लिखेंगे। अब पहले देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ए ई पी, ए ई पी यानी ई छोटा वाला, अंदर वाला छोटा वाला ट्रायंगल, ए ई पी। देखिए
ए डी बी, ए डी बी, दोनों में देखिएगा तो ई वाला एंगल क्या है, दोनों में ई वाला एंगल क्या है, कॉमन है, और दोनों में क्या है, एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। क्या, आइए देखते हैं हल। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ए पी तथा त्रिभुज ए डी बी में क्या हो जाएगा, एंगल ई ए पी बराबर हो जाएगा ए डी बी, एंगल ए ई पी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी ए डी। क्यों, उभयनिष्ठ एंगल है। जस्ट नाम थोड़ा सा अलग है क्योंकि दोनों ट्रायंगल अलग अलग है, नहीं तो दोनों एंगल क्या है, बराबर है, उभयनिष्ठ एंगल हो गया। अब देखिए एंगल ए ई पी, कौन सा एंगल है, ई वाला, कितना है, 90 डिग्री है। और ए डी बी, ई वाला एंगल में कौन है, ए डी बी, ए डी बी कितना है, 90 डिग्री है, इसलिए क्या हो गया, बराबर हो गया। बाकी क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ई पी के कोणों का योग कितना होता है, 180। कोणों का योग किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज ए डी बी के तीनों कोणों को के बराबर। तो त्रिभुज में तीन कोण ही होते हैं, और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो इस हिसाब से क्या होगा, दोनों बराबर हो गए। तो क्या लिख देंगे इसमें, पहला तो यही लिखेंगे ई ए पी प्लस ए ई पी प्लस एक बच गए ई वाला एंगल यानी ए पी ई, ए पी ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी ए डी प्लस ए डी बी प्लस ये क्या बच गया, ये वो बच गया ये वाला एंगल यानी ए बी डी, एंगल ए बी डी। थोड़ा ध्यान लगाइए, देखिए ए ई पी, ए ए पी यहाँ पे भी है, बी ए डी, बी ए डी यहाँ भी है, दोनों बराबर है, क्यों, उभयनिष्ठ एंगल है, कट जाएंगे। अब देखिए ए ई पी, ए ई पी यहाँ भी है, ए डी बी यहाँ भी है, क्यों, कि कट गए, दोनों कितने हैं, 90 डिग्री के बराबर हैं, जो बच गए वही हम लिखेंगे। तो ये कहाँ से आया है, समीकरण 1 और 2, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से ये लोग कट गया, समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या आएगा, एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल ए बी डी, इसको मान लेते हैं 3। ए पी ई कौन, ई वाला एंगल, और ए बी डी मतलब ई वाला एंगल। अब ध्यान दीजिए दोनों त्रिभुज में, ये तो 90 है, ये उभयनिष्ठ एंगल है यानी कॉमन है, और ई बराबर आ गया, मतलब क्या, तीनों एंगल दोनों त्रिभुज में बराबर हो गए। तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिख देंगे, 1 2 3 से, समीकरण 1 2 तथा 3 से समरूप होगा। त्रिभुज ए ई पी समरूप हैं त्रिभुज ए टी बी से, कैसे, एंगल 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 समरूपता से। यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गया। अब एक और है, उसको भी ले लेते हैं, चौथा नंबर, चौथा नंबर लिए तो हमको ट्रायंगल भी चाहिए वो वाला। आइए पहले देख लेते हैं क्या बोल रहा है। टी डी सी, टी डी सी यानी छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला, टी डी सी, बी ई सी, बी
ई सी, यानी बड़ा वाला ट्रायंगल, यानी बड़ा वाला में ये छोटा वाला ट्रायंगल दिखाना है, दोनों समरूप है। तो देखिएगा इसमें, तो बी ई सी, सी एंगल दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे डी पे 90 है, यहाँ पे ई पे 90 है, दो गो एंगल बराबर हो गया, यहाँ दिख ही रहा है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। तीसरा जैसे ही बराबर हुआ तो क्या करते हैं, प्रूफ लिख देंगे। अब आइए और हल। त्रिभुज पी डी सी तथा त्रिभुज बी ई सी में क्या है, एंगल सी डी पी इक्वल टू, यानी ई वाला एंगल सी डी पी इक्वल टू एंगल बी ई सी, यानी ई वाला कितना है, 90 है। बी ई सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल बी क्या है, एंगल सी क्या है, दोनों में कॉमन है, देख लीजिए कौन, एंगल पी सी डी इक्वल टू एंगल ई सी बी। क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, जस्ट उसके शीर्ष अलग हैं दोनों, नहीं तो क्या एंगल सेम ही है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए, त्रिभुज पी डी सी के कोणों का योग कितना होता है, किसी भी त्रिभुज के कोणों का योग, यानी तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अब तक तो हम लोग यही करते आए हैं, त्रिभुज बी ई सी के कोणों का योग। ये क्या हो जाएंगे, पी डी सी, पी डी सी, तो पहला एंगल ही सी डी पी प्लस पी सी डी, एक और बच गया, कौन सा बच गया, एंगल सी हो गया, डी हो गया, पी बच गया, सी पी डी। इसमें क्या हो गया, इसमें बी ई सी प्लस ई सी बी, और कौन सा बच गया, बच गया एंगल सी बी ए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सी डी पी और बी ई सी क्या है, 90 डिग्री है, दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी दोनों बराबर हैं। पी सी डी, पी सी डी और ई सी बी, यानी ई वाला, क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ एंगल है। ये कैसे हम लिखे हैं, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 एंड 2 से क्या हो गया, यहाँ पे एंगल सी पी डी इक्वल टू एंगल सी बी ई आ गया। इसको क्या मानेंगे, क्वेश्चन 3 मानेंगे। अब जाइए, सी पी डी, सी पी डी यानी ई वाला एंगल, और सी बी ई, सी बी ई यानी ई वाला एंगल। तो ई वाला एंगल, ई वाला एंगल बराबर आ गया, डी और ई तो 90 डिग्री है, और ये जो पी है, ये जो सी है, दोनों में कॉमन है, सी दोनों में कॉमन है, डी और ई 90 डिग्री है, और सी पी डी यानी ई वाला एंगल होगा, सॉरी, सी पी डी और सी बी ई वाला एंगल दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। तो समीकरण 1 2 और 3 से क्या लिख देंगे, दोनों त्रिभुज समीकरण, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। त्रिभुज पी डी सी समरूप हो गए त्रिभुज बी ई सी के, कैसे, तो यहाँ पे यूज किए हम एंगल एंगल समरूपता से, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यदि आपको कंसेप्ट देखना है, प्रमेय देखना है कि कैसे प्रूफ हुआ है, तो आप त्रिभुज के प्लेलिस्ट में जाइए, त्रिभुज के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखिए, उसके बाद ही आप लेक्चर देखना कंटिन्यू कीजिए, प्रश्नावली देखना कंटिन्यू कीजिए, तब जाके आपको अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें सारा इंपॉर्टेंस जो खेल है इसमें प्रमेय क्या ही है, यानी थ्योरम का ही है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।